staff members, dear students, जैसा कि आपको विजिट भी है, थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था, तो आज हमारे बीच में विशेष सदस्य हमारे स्कूल में आए हैं जो कि हेल्थ और न्यूट्रिशन को आपको जो है कुछ बताने वाले हैं। तो कृपया करके आप जो है सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको अपने इसमें अमल में लाएंगे। तो हमारे बीच में विशेष गेस्ट हमारे बीच में श्री अनिल ठाकुर जी हैं जो कि हेल्थ और न्यूट्रिशन पे आपको जो है बताने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ स्कूल में पधारने पर। और साथ में विशेष अतिथि हमारे पास श्री राम कुमार शर्मा जी जो कि उप प्रधान है ग्राम पंचायत राड़ा में। तो इनका भी यहाँ स्कूल में पधारने पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। तो मैं हमारे अतिथि से मैं थोड़ा ही आग्रह करूँगा कि वो आए और अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन पे जो टॉपिक है या जो भी अवेयरनेस है वो हमारे विद्यार्थियों को जो है यहाँ पर जो है प्रदान करें। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या आप गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे थे? ठीक है। यस सर। तो सबने मेरी इंट्रो दे दी है। मेरा नाम अनिल ठाकुर है और मैं नाहन ब्लॉक की पंजाहल पंचायत से हूँ और मैं एनटीपी के लिए एज अ टीबी चैंपियन के तरफ से एज अ वॉलेंटियर काम करता हूँ। ठीक है। तो मैं जो आज आपको बताने जाऊँगा यहाँ पे वो है एक टीबी की बीमारी सुनी है सबने? ठीक है। और एक जो पोषण है उसका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, हमारी लाइफ में पोषण का क्या महत्व है। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टीबी के बारे में कोई जानता है क्या? हाथ खड़े करो। जानता है कोई टीबी की बीमारी के बारे में? सुना तो बताओ तो किसी लोग पता है? सुना तो सबने है ना टीबी? जब सुना है तो कोई बताओ तो सही क्या सुना है, क्या होता है टीबी? बताओ बताओ। एक कोई एक तो खड़ा होकर बताओ। मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हो। बोलो। हाँ बताओ। और कोई और किसी को कुछ इसके अलावा पता है? खड़े हो। बताओ बताओ, शर्माओ मत। जो भी आता है गलत ही आता है बता दो, कोई बात नहीं। खड़े हो जाओ। +2 पढ़े सर। कोई नहीं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। आप मैच करना कि क्या वो चीज़ें सही है जो आपके पास है। देखिए, आप सबने सुना होगा कि टीबी की एक बीमारी होती है और टीबी की बीमारी जो है वो एक घृणित बीमारी होती है। माना जाता है, ऐसा माना जाता है ना? तो अब देखो वो चीज़ें सब मैं आप बता रहा हूँ जो आपके दिल में है। उसको एक घृणित बीमारी माना जाता है कि जिस व्यक्ति को हो गई उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, यही है ना? और उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए, उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उसके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। ऐसे ही होता है ना? क्योंकि क्यों करते हैं वैसा? क्योंकि टीबी हमको भी हो सकता है उस व्यक्ति से, है ना? यही होता है ना? चलिए, अगर आप में से किसी को टीबी हो गया तो क्या मुझे आपसे बात करनी छोड़ देनी चाहिए? अभी आप सभी इकट्ठे बैठे हो ना? आपकी धारणा ये है कि टीबी हो गया तो उससे दूर रहिए, उससे बात मत कीजिए, उसे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन अभी आप सब यार दोस्त बैठे हैं ना, सुबह आते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, शाम तक इकट्ठे खेलते हैं, गाँव में भी जाके घर में इकट्ठे खेलते हैं। पर अगर आप में से आपके किसी दोस्त को टीबी हो गया जो ऐसा दिन रात आपके साथ रहता है, क्या उसे अकेला छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना? मतलब जो आप सोचते हो वो गलत है। सही है ना? जो आपको टीबी के बारे में पता था वो गलत है। ठीक है, तो चलिए हम क्लियर करते हैं। टीबी को समाज में घृणित बीमारी माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि ये लोग सोचते हैं कि वो हमें दूसरे जिसको टीबी हुआ है उससे हमें हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि टीबी होता क्या है, कैसे। जैसे बताया इन्होंने, जब व्यक्ति को किसी को टीबी हो जाता है तो उसका वजन बहुत जल्दी, मैं सिम्टम्स डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। जब व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है, एकदम बहुत जल्दी घटना स्टार्ट हो जाता है वजन,
तो ये एक लक्षण है कि उसको टीबी हो सकता है। जब 2 हफ्ते से ज़्यादा उसकी खांसी बढ़ जाए, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होगी लगातार और खांसी भी साथ में है और कई बार खांसी के साथ बलगम के साथ ब्लड आ रहा है, तो वो एक टीबी का लक्षण है। आपको शाम को बहुत तेज बुखार होता है 100-102 और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, पसीना भी आता है, इतना पसीना कि आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं, तो वो भी लक्षण है कि आपको टीबी हो सकता है। आपको सांस लेने में तकलीफ हो और थकान महसूस हो, तो ये भी एक लक्षण है कि आपको टीबी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे ये पहचाना जा सकता है कि इस व्यक्ति को होना हो कहीं ना कहीं टीबी के लक्षण इसके अंदर है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें जांच करवानी चाहिए। ठीक है, कहाँ जांच करवानी चाहिए, डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर के पास, टीबी के डॉक्टर के पास। अच्छा, कई लोग तो बंगाली होते हैं ना, हमारे दुकान में खोली हुई होती है दवाई वाले, कई तो उन पे विश्वास करते हैं और खांसी वाली 2 हफ्ते लगातार दवाई लेते हो गए, लेकिन फिर भी उन्हीं के पास जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। ठीक है, तो हमें कभी भी अगर टीबी के लक्षण दिखते हैं तो कहीं बाहर से दवाई नहीं खानी, किसी बंगाली से दवाई नहीं खानी। ठीक है, कोई झाड़ फूक नहीं करवानी, कोई धागे नहीं बनवाने, कोई बंद नहीं रखवाना। ठीक है, डायरेक्ट हॉस्पिटल। टीबी का इलाज सिर्फ और सिर्फ दवाई है और वो भी सही दवाई। अगर गलत दवाई आपने खाई तो वो आपको खतरनाक स्टेज तक ले जा सकती है। ठीक है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, नॉट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टीयू होता है, टीबी यूनिट, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके इलाज करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते या राजगढ़ ज़्यादा दूर है, वहाँ नहीं जाना है, तो आशा वर्कर आपके गांव में होती है, उससे आपने रिक्वेस्ट करनी कि हमें एक डिब्बी दीजिए, हमें अपना सैंपल देना है, टीबी की जांच करवानी है, तो वो आपको डिब्बी देगी। और जो व्यक्ति सिम्टोमेटिक है, जिसके साथ ऐसा हो रहा है, जिसको टीबी की जांच करवानी है, उसका आपने सुबह का पहला बलगम जो भी उसका है, ना चाय पीनी, कुछ नहीं खाना पीना, जो खांसी के साथ पहला बलगम आएगा वो डिब्बी में डाल के आशा वर्कर को देना है। आशा वर्कर आपका हॉस्पिटल में उसको लेके जाएगी और टेस्ट करवाएगी। सेम डे पे टेस्ट आ जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर तो पॉजिटिव है तो चलो अच्छा है कि पकड़ में आ गई। ठीक है, आपकी दवाइयाँ शुरू होगी, कोर्स होते हैं इसके 6 महीने का है ना, साल का 9 महीने का, इस टाइप से कोर्स होते हैं स्टेज को देखकर। तो आपकी दवाइयाँ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके जो एक्सरे होंगे, जो भी टेस्ट होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं होता। और कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या कोई भी प्राइवेट जो बाहर दुकानों वाले हैं, दवाइयों वाले, वो टीबी की दवाइयाँ नहीं देते, किसी के पास नहीं होती वो सिर्फ गवर्नमेंट से ही होती है। गवर्नमेंट से लेके वो आपको खिला सकते हैं, लेकिन वो ला नहीं सकते कि मैं टीबी की दवाई लेता हूँ, नहीं है टीबी की। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, तो टीबी का हमने आपको ये बताया। अब आपको पता है कि टीबी कितने किस्म का होता है, पता है? अब आपको ये तो सुना है आपने कि टीबी जिसको हो जाए उससे दूर रहो, लेकिन ये नहीं आपने सुना कि टीबी कितने प्रकार की होती है। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमें जो हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने बताया है ना, वही आप आगे बोल रहे हो, है ना, वही बोल रहे हो ना। लेकिन अब जो चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करूँगा, वो शाम को अपने जाके अपने माता पिता और दादा दादी से एक बार पहले पूछना कि हमें टीबी के बारे में बताओ क्या होता है। फिर जब वो आपको बताएंगे फिर आपने बताना कि हम आप बताते हैं कि टीबी क्या होता है। ठीक है, टीबी 2 किस्म का होता है, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। कौन सा? पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी होता है फेफड़ों का, कहाँ का? लंग्स का। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहाँ का होता है? पूरे शरीर में कहीं भी जो हो जाता है। ठीक है, पूरे शरीर में, हड्डी में हो सकता है। देखिए, शरीर के बाल, नाखून और दांत को छोड़ के टीबी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब आपने सुना है कि टीबी फैलने वाली बीमारी है, सुना है ना? ये तो सुना है कि फैलता है। तो अब जो पल्मोनरी टीबी है सिर्फ वो ही फैलता है, फेफड़े वाला टीबी। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो नहीं फैलता। ठीक है, याद रहेगा। फेफड़ों का टीबी फैलता है, जो दूसरा टीबी है वो नहीं फैलता, किसी और अंगों में। तो अगर आपके गांव में कभी पता लगे आपको कि किसी को टीबी हो गया, तो ये जानने की कोशिश करना कि उसको कौन सा टीबी हुआ है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी या पल्मोनरी।
तो अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो आपको पता लग जाएगा कि ये फैलता नहीं है। इससे हम बात भी कर सकते हैं, इससे हाथ भी मिला सकते हैं, इसके साथ बैठ भी सकते हैं, बैठ सकते हैं, है ना। तो और जो पल्मोनरी है फेफड़े वाला, उसके साथ थोड़ी सी प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वो फैलता है। अब आपको मान लीजिए किसी का टीबी आज डायग्नोज हुआ, आज उसकी दवाइयाँ स्टार्ट हुई कि आज आपको टीबी घोषित हो गया कि आपको फेफड़े का टीबी है, तो उस व्यक्ति का इलाज 6 महीने का चलाया गया, तो क्या उसका टीबी 6 महीने तक फैलेगा? बताओ, नहीं फैलेगा। और ये चीज भी आपने बड़े ध्यान से रखना, ऐसा नहीं करना कि किसी को आज पता लगा कि पल्मोनरी टीबी है तो उससे पूरी जिंदगी बात ही ना करो, उसके साथ पूरी जिंदगी बैठ गई है, ठीक है। जैसे ही आज मुझे पता लगा कि मुझे टीबी है और मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हुई और मुझे पल्मोनरी टीबी है, तो मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्ट होते ही मेरा कीटाणु जो है टीबी का वो दबना शुरू हो जाएगा, मेरी खांसी जो है वो बंद होनी शुरू हो जाएगी और 10 से 15 दिन के अंदर वो टीबी फैलनी बंद हो जाएगी, ठीक है। टीबी फैलती कैसे है बता सकता है कोई? हाँ, थोड़ा जोर से, सांस से। चलिए, आपने कभी छींक मारी है? छींक तो मारते हैं, सूरज की रोशनी में कभी छींक मारी तो उसमें पार्टिकल्स देखे, छोटे छोटे कण, या झाड़ू मारते हैं, साफ सफाई करते हो देखो उसमें कण होते हैं, पार्टिकल्स। तो जब आप छींक मारते हो, छींक मारते ही वैसे ही पार्टिकल्स आपके नाक और मुंह से बाहर आते हैं, उस पार्टिकल्स में टीबी का कीटाणु बाहर निकलता है और जो व्यक्ति सामने होता है उसके सांस के जरिए वो कीटाणु उसके अंदर जाता है, ठीक है। कुछ दिन वो रहता है उसके शरीर में और फिर उसको टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। टीबी होता नहीं है, चांसेस बढ़ जाते हैं जिसको टीबी हो जाए। अच्छा, अगर आप देखना, आप टीबी यूनिट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति बलगम की जांच करता होगा, सोचना ध्यान से, जो व्यक्ति रोज बलगम की जांच करता होगा वो भी तो कहीं ना कहीं रोज कीटाणु उसके अंदर जा रहा ना, लेकिन उसको टीबी क्यों नहीं हो रहा? हाँ, क्योंकि मास्क पैसे नहीं पहनता, पर कभी ना कभी तो गलती हुई होगी ना, कभी ना कभी तो कीटाणु गया होगा ना, ठीक है। तो वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिव नहीं हुआ। आपको पता है टीबी हम में से किसी को भी हो सकता है? पता है? नहीं पता? टीबी हम में से किसी को भी हो सकता है समाज में, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, मोटा, पतला, किसी को भी। हम सबके अंदर इस वक्त टीबी का कीटाणु मौजूद है। कोरोना जब आया था तो कई लोगों को कोरोना हुआ था, ठीक है, लेकिन कई लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कोरोना ने कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक बार जरूर छुआ है, बताया आपको, टच जरूर किया, लेकिन उस व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। सुना इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति सुनी है? बस वैसा ही टीबी है कि अगर व्यक्ति सामने वाला कमजोर है और आपने छींक लगाई, छींक लगाने से कीटाणु उसके अंदर गया, अंदर जाकर वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ गया। जैसे ही व्यक्ति का इम्यून सिस्टम लो हुआ, टीबी एक्टिवेट हो जाएगा, आपको खांसी होना, बुखार होना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लग गया पता? ओके, अब टीबी की स्टेजेस की बात करते हैं। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ टीबी पढ़ा, अभी हम क्या करेंगे, स्टेजेस ऑफ टीबी। टीबी की स्टेजेस सुनी है आपने? पता है आपको किस टीबी के लेवल्स होते हैं? चलिए, नॉर्मल टीबी होता है जब फर्स्ट टाइम में ही आपका पकड़ा जाए, नॉर्मल टीबी। उसके बाद वो एमडीआर में चला जाता है जिसको सेकेंड स्टेज कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। फिर चला जाता है वो टीडीआर में, थर्ड स्टेज, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट। और फिर चला जाता है फोर्थ स्टेज में, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट। एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी है वो बहुत ही खतरनाक है, वहाँ तक अगर व्यक्ति पहुँच जाए तो बचाना बड़ा मुश्किल होता है। कई उसमें बच जाता है लेकिन बचाना बड़ा मुश्किल होता है, और उनकी दवाइयाँ इतनी हार्ड होती हैं कि कई और चीज़ें भी व्यक्ति को मिल जाती हैं, ठीक है। तो हमने हमेशा कोशिश ये करनी कि हम उसको फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ लें ताकि जल्दी इलाज हो जाए और स्प्रेड भी ना हो। फर्स्ट स्टेज में कैसे पकड़ेंगे? अब देखिए, हम लोगों के दिमाग में डर है कि टीबी एक खतरनाक बीमारी है, तो हम क्या करते हैं, उसको छुपाते हैं। समाज में हमने कई लोग देखे हैं जिनको टीबी हो गई तो वो क्या करते हैं कि बताते नहीं, गाँव में बताते नहीं ना,
कि हमें टीबी हो गया। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ है कि अगर मैंने किसी को बता दिया कि मुझे टीबी है तो मेरे घर आना जाना छोड़ देंगे लोग, मुझे अपने घर बुलाना छोड़ देंगे लोग, मेरे साथ उठना बैठना छोड़ देंगे लोग, मेरे से बात करना छोड़ देंगे, मेरे से हाथ मिलाना छोड़ देंगे। यही होता है ना, इसीलिए वो छुपाते हैं, वो मास्क नहीं पहनते, वो हर कहीं थूकते हैं, जिससे क्या होता है कि जाने अनजाने में वो समाज के और लोगों को भी टीबी होता है। और जितने तक टेस्ट के माध्यम से ये पता लगता है कि उस व्यक्ति के थ्रू किसी थर्ड को टीबी हुई है, तब तक वो बंदे भी कई और को टीबी दे चुके हैं। तो हमने क्या करना है कि आज की स्टेट में अगर सिम्टम है टेस्ट करवा लो, नहीं होगा तो नहीं होगा, हुआ और पता लग गया तो जल्दी डिडक्ट हो गया, यही होता है ना। लेकिन घबराना नहीं इस चीज से, जब टीबी हम सबको हो सकता है तो घबराना क्यों? ठीक है ना, जब सबको हो सकता है तो घबराना क्यों? क्यों हम उस पर बात करना छोड़ रहे हैं, हम क्यों उस पर बात नहीं करें? ठीक है, अच्छा अब ये हो गया हमारा टीबी का। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आपको पता है कि टीबी होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण पता है? चलिए आपको मुख्य कारण भी बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि समाज में टीबी किन लोगों को हो सकता है। बिल्कुल सबको हो सकता है, लेकिन समाज का कुछ वर्ग ऐसा है जिनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कौन कौन है? जिनका वजन बहुत ज़्यादा कम है, पतले दुबले से, ठीक है, हाइट तो इतनी बड़ी और अपने आप है उनको। नंबर 2, जो व्यक्ति शराब और सिगरेट का बहुत अत्यधिक सेवन करते हैं, दिन रात शराब पी, सुबह नाश्ते में भी शराब पी, खा कुछ नहीं रहे, ठीक है। जो व्यक्ति अच्छा आहार नहीं ले रहा है, अच्छा भोजन नहीं खा रहा है, उसको टीबी होने के चांसेस हैं। सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस रहते हैं। बीपी और शुगर का जो व्यक्ति मरीज है, उसको टीबी होने के चांसेस रहते हैं। कैंसर से साथ जो जी रहा है, उसको टीबी होने के चांसेस रहते हैं। और जो व्यक्ति हाइपरटेंशन में आता है, उसको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, छोटे बच्चे जैसी डिलीवरी होती है किसी लेडी की, तो वो क्या करती है, छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसको भी टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टोमेटिक लोग हैं, कुछ ऐसे वर्ग है जिनको टीबी होने के चांसेस जल्दी रहते हैं, ठीक है। अब ये तो बता दिया आपको लोग। अब एक मुख्य कारण मैं आपसे पूछ रहा था कि एक कौन सा वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से टीबी होता है? कोई बता सकता है? मेन कारण है मेन, पता है किसी को? चलिए, हमने बात की कि जो व्यक्ति शराब और सिगरेट का अत्यधिक सेवन करता है उसको टीबी हो सकता है, माता जो दूध पिला रही है उसको टीबी हो सकता है, लोग बताए ना मैंने। तो इनका क्या है कि जब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जैसे ही कम हुई, टीबी एकदम रुक जाएगी। कैसे? जो व्यक्ति दिन रात शराब पी रहा है, वो क्या कर रहा है, सुबह उठ रहा है शराब पी रहा है, रात तक शराब पी रहा है, खाना नहीं खा रहा ना, तो अपने शरीर को न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, उसकी इम्यूनिटी एकदम लो होगी और टीबी जाग जाएगा। जो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वो क्या कर रही है, अपनी बॉडी में से दूध के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स बाहर निकाल रही है और बच्चे को दे रही है। लेकिन अगर वो अच्छा खाना नहीं खा रही है तो क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स तो निकल रहे हैं लेकिन वापस कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको एकदम टीबी हो जाएगी, ठीक है। जो व्यक्ति बीपी शुगर के पेशेंट हैं, उनका भी यही है कि चलो खाना पीना या दवाइयाँ ज़्यादा होती हैं तो उस वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और कैंसर के साथ जो जी रहा है, उनकी भी इम्यूनिटी का खेल है ना। जो अच्छा खाना नहीं खा रहा, कई बच्चे नखरे करते हैं ना घर में, मैं करेला नहीं खाता, मैं बैंगन नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता, होता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं ना। अच्छा, ब्रेकफास्ट करके कौन कौन नहीं आया, हाथ खड़ा करो। नाश्ता कौन कौन नहीं करके आया, बताओ ना, सच्ची सच्ची कर दो कि हमने खड़ा नहीं किया। नाश्ता तो पोलो नहीं आता है, वो वाइट कार्ड वो है, बच्चों का हम देखते हैं। बताओ ना, सच्ची बता दो, यहाँ कोई सजा थोड़ी सी नहीं है। सच्ची बता दो कि मैं नाश्ता करके नहीं आया। इतना तो पोलो कौन सुबह सुबह ही खाए, सुबह सुबह ही दुकान करते हुए हैं। पोलो क्या बोलते हैं, पोला, हाँ, वो भी बताइए सर को कि कौन कौन खाए हैं, इनका नाश्ता हुआ है। देखिए, सुबह बच्चे नाश्ता करके जरूर आए, खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी ये बॉडी होगी तो हम अच्छी बॉडी होगी, ठीक है, और फिट बॉडी होगी, फिट माइंड होगा,
तो हम एचएस भी बनेंगे, हम आईएएस भी बनेंगे, हम डॉक्टर भी बनेंगे, हम इंजीनियर भी बनेंगे, जो हमारे सपने हैं वो हम पूरे कर पाएंगे। अगर हमारी बॉडी नहीं हुई ना और इसी से हम परेशान रहे, तो सुबह नाश्ता करके नहीं आओगे, पेट यहाँ गुड़गुड़ कर रहा होगा, मैडम पढ़ा रही होगी, भूख लग रही होगी कि यार आपके दिमाग में खाना घूम रहा होगा, पढ़ पाओगे नहीं ना। तो हमेशा खाने को महत्व दो, क्योंकि उसी से हमारा शरीर चल रहा है, तब हम ये लाइफ जी पाएंगे। ठीक है, और अच्छा खाना दो। न्यूट्रिशन का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है। आपको पता है मैन मेड फूड और गॉड गिफ्टेड फूड में क्या फर्क है? भगवान ने हमें कुछ खाना दिया था और कुछ खाना हमको इंसान ने दिया था। बताओ जरा, भगवान ने हमको क्या क्या दिया खाने को? ये लाइफ हमको भगवान ने दी ना, ये शरीर हमको भगवान ने दिया। तो जब शरीर दिया तो हमको भगवान ने कहा कि खाएगा भी कुछ, है ना। तो भगवान ने खाना भी भेजा था हमारे लिए साथ में। क्या खाना था वो बताओ? दाल चावल और मक्खन और दूध और फल, सब्जियां, मांस, मछली, अंडे, ये सब भेजा था ना। लेकिन हम खा के रहे हैं आज की पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, मैगी, पास्ता और चॉप, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, ये किसने बनाया? आदमी ने बनाया। ठीक है, तो हम अपनी बॉडी को वो चीज़ तो दे ही नहीं रहे ना जो भगवान ने हमको दी साथ में, है ना। तो जितना भी हो सके घर का खाना खाइए, क्योंकि मैन मेड फूड ने हमारी इम्यूनिटी नहीं बनानी। चिप्स में आपको पता है, घर में आप अभी चिप्स बनाओगे तो कम पैसे होंगे, लेकिन जो बाजार में चिप्स है पैकेट में, वो आज अगर बने हैं तो अगले 6 महीने तक बिल्कुल करारे रहेंगे। उसके अंदर केमिकल्स हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। कुरकुरों में कलर है ना, केमिकल्स हैं, फ्लेवर है, तो वो कभी भी हमारी पाचन शक्ति को सही नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या खाना है? ज़्यादा से ज़्यादा मैन मेड फूड, गॉड गिफ्टेड फूड। ठीक है, मैन मेड फूड को अवॉइड करें। आगे बात समझ? टीबी का पता लग गया? घृणित बीमारी अपनी है ना, हमको भी हो सकती है ना। तो हमने अपने आने वाले भविष्य को टीबी मुक्त भारत देना है। ठीक है, न्यूट्रिशन का पता लग गया कि हमारी बॉडी को क्या जरूरत है। अब हमने सिम्टम्स पे कुछ बात की थी। एक सबसे बड़ा जो सिम्टम है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होती है, कोई बताएगा? टीबी होने का एक मुख्य लक्षण है आज के समाज में, बताइए। हाइपरटेंशन, हाँ, ब्लड प्रेशर, तनाव। और टेंशन क्या होता है? पेपर है आज यहाँ पे आपका किसका है? खत्म हो गए? अच्छा, मान लीजिए आप घर से आज आपका पेपर होता तो मैथ का पेपर होता, है ना। कल आप जब घर से कल शाम को आपके दिमाग में टेंशन होने लगती, कल यार पेपर है मैथ का, यानी क्या होगा, है ना। सुबह आते आते दिल धक करता होगा कि आज तो पेपर है ना। जब यहाँ बैठते होंगे तब भी ऐसे काम करोगे, पेपर है, टेंशन है ना। और जैसे ही पेपर खत्म हुआ उसके बाद धक भी बंद, सब कुछ बंद, और वो क्या था? टेंशन कि आपने कल रात को ली और आज दिन में खत्म कर दी। क्या थी? टेंशन। हाइपर टेंशन क्या है कि पापा ने बोल दिया कि मार्च में पेपर है बेटा, अगर 90% से कम आए तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, घर से निकाल दूंगा, खाना पीना बंद कर दूंगा, पैसे देने बंद कर दूंगा। होता है। तो टेंशन कब शुरू होगी? इस साल के अप्रैल में, और कब तक चल रही है? अगले साल के मार्च तक। ये है हाइपरटेंशन। जब आप एक इतनी सी चीज को दिन रात अपने माइंड में रखते हो, दिन रात इसको सोचते हो, अपना खाना पीना बंद कर देते हो। टेंशन सिर्फ यही नहीं है कि मेरी सहेली ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसे तो मैं तो इसके लिए इतना सब कुछ करती थी, आज इसने ऐसा धोखा कर दिया, इसको मैं रात में बात ही नहीं करती। और वो टेंशन कब तक रह रही है? रात को नींद नहीं आ रही है, 12-12 बजे तक बैठ के सोच रहे हैं, वही चीज़ सोच रहे हैं, अगले दिन भी वही चीज़ सोच रहे हैं, भूख नहीं लग रही है ना। वो टेंशन आप ही है। सास बहू में टेंशन है कि मेरी सास ने ऐसा बोल दिया, कोई जिसको मैं अपनी बातें नहीं करती। सास को बहू की टेंशन है दिन रात। एम्प्लॉयज में टेंशन है कि मैंने तो लोन ले लिया बेटी के कर्जे के लिए, अब मैं लोन कहाँ से दूंगी, मेरे पास तो क्या दूंगा, मेरे पास तो पैसा ही उतना नहीं बचता, है ना। या बेटी की शादी आगे करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, कहाँ से पैसे करने।
काम का स्ट्रेस कि मेरा बॉस तो है वो इतना काम मेरे ऊपर डाल रहा और अपने आप को दिन रात मतलब पढ़ाई की टेंशन। आप तो चलो अभी छोटे हैं, आप कभी डॉक्टरी करने जाओगे या आपके पिताजी ने लोन ले रखा होगा आपकी पढ़ाई के लिए ना, तो आपके ऊपर एक प्रेशर ऑटोमेटिकली आएगा दिमाग में कि पापा ने लोन ले रखा है, पढ़ना पड़ेगा। तो आप दिन रात पढ़ाई करोगे और उस दौरान आप अपने शरीर को भूल जाओगे, आप अपना खाना पीना भूल जाओगे, आप जल्दी जल्दी में किसी को बनाना दाल चावल फोन कर दो पिज्जा आ जाएगा, यही होता है। तो ये है हाइपरटेंशन कि हाइपरटेंशन कभी नहीं लेनी। कोई भी दिक्कत समाज में कभी भी आपके सामने आती है तो उसका रिजल्ट निकाल लो कि निष्कर्ष क्या है, निकाल के और वहीं पर उसको क्लोज कर दो कि कल रात अगर मैंने निष्कर्ष निकाल दिया तो कल रात बात खत्म। 2 + 2 = 4 बात खत्म। 5 करने की कोशिश नहीं करनी, 3 करने की कोशिश करनी, ठीक है। तो हाइपरटेंशन हमने कभी नहीं लेनी, किसी भी स्थिति में नहीं लेनी है। मस्त रहना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और टाइम टेबल बनाएंगे तो आराम से हो जाएगा। तो आगे न्यूट्रिशन की वैल्यू समझ, ठीक है, कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। कई बच्चे रोज बीमार होते हैं, रोज खांसी हो जाती है, रोज बुखार हो जाता है, उनका क्या है, इम्यून सिस्टम लो है। और कई बच्चे साल भर तक उनको कुछ नहीं होता है, बोलेंगे आपको, है ना, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। तो खाने से ही हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है टीबी से, बताएंगे समाज में। ओके गुड। अब आपको बता दिया कि इलाज फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं, टेस्ट फ्री है, सब कुछ फ्री है। ओके, अगर आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर का मुखिया है और वही कमाता था, वही परिवार पालता था, लेकिन आज वो असमर्थ है अपने परिवार को चलाने में क्योंकि उसको टीबी हो गया है। टीबी होने में लाचार हो जाता है ना बंदा, मेंटली दिक्कत में आ जाता है क्योंकि समाज से दूरियां बनाता है, पैसा उसका खत्म हो जाता है, शरीर भी उसका टूट चुका होता है, उसको लेटे रहना होता है ना। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नज़र में है तो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से निक्षय मित्र नाम से एक स्कीम चली है, जिसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप अपनी आशा वर्कर को बताइए कि हमें निक्षय मित्र दीजिए, तो निक्षय मित्र हम प्रोवाइड करवाएंगे। वो उसका इलाज चलने तक, अगर 6 महीने का इलाज है तो हर महीने उसको एक फूड बास्केट दी जाती है जिसमें उसका खाने का प्रबंध होता है, आटा, चावल, दाल, गुड़, दालें। और पोंटा में तिरुपति कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो प्रोटीन पाउडर भी अब दान करती है। 3750 रुपये का डब्बा है वो 1 किलो, तो वो आपको प्रोवाइड कराती है हर महीने की आपको न्यूट्रिशन मिले। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके गांव में होगा तो आप हमें बताइए। इसके अलावा सरकार 500 रुपया नॉर्मल टीबी वाले के अकाउंट में हर महीने डालती है जब तक उसका इलाज चलता है। और अगर किसी को MDR हो जाए या उससे ऊपर हो जाए, सेकेंड स्टेज, तो उसके अकाउंट में 1000 रुपया जो है वो सरकार डालती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, तो हर साल मार्च को 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे। उस दिन हम एक नारा लॉन्च करते हैं और वो हम पूरे भारत में फैलाते हैं। तो इस बार का जो हमारा नारा है वो है टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो हम ये नारा 3 बार अभी बोलेंगे। जब हम टीबी हारेगा बोलेंगे तो हम ऐसे करेंगे, जब हम बोलेंगे कि देश जीतेगा तो हम ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? टीबी हारेगा देश जीतेगा। राइट, स्टार्ट करें। ओके, 1 2 3। टीबी हारेगा देश